नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण मुखी मकान, इन चार बातों पर निर्भर करता है। दक्षिण मुखी मकान अगर ये आपके मकान में है, आपने सावधानी से इसका उपयोग कर लिया है या इन चार बातों को ध्यान में रख करके आपने मकान बनाया है, तो दक्षिण मुखी मकान आपको मालोमाल कर देगा, करोड़पति बना सकता है। पैसे की दिक्कत नहीं रह सकती है, जीवन में जो चाहेंगे वो मिल सकता है। लेकिन यही चार बात अगर आपने दक्षिण मुखी मकान में गलती कर दिया तो ये आपको चला चलाया बिजनेस बंद कर सकता है, दिवालिया कर सकता है, कंगाल कर सकता है। इन्हीं चार बातों पर हम फोकस कर रहे हैं। केवल इसे आपको जब भी दक्षिण मुखी मकान कोई भी जातक बनाने के लिए जा रहा हो तो इन चार बातों को ध्यान में रख करके ही मकान बनाए। यह चार बातें क्या है, इसी चीज को समझना आवश्यक है। सबसे पहले दक्षिण मुखी मकान जब भी बनाने लगें तो इसका कोई कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात इनके चारों कोण जो हो ना वो समकोण पर हो, 90 डिग्री पर हो, तो ये रिजल्ट देता है। ये एक बात आप गांठ बांध लें कि जब भी कोई मकान अगर या प्लॉट लेना चाहते हैं जिसका चारों कोण समकोण है तो ये दक्षिण मुखी मकान आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बशर्ते कि वास्तु के कुछ नियम को आप मान करके या वास्तु के अनुसार करते हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरी बात क्या है, वास्तु में जो दक्षिण मुखी मकान के लिए सबसे जरूरी चीज है, दूसरी बात वह है इसका ढाल। ढाल क्या होता है, जमीन जो है अगर दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और ये दक्षिण मुखी मकान में देखना ही चाहिए। अगर ये है तो आप बेहिचक लेकर के दक्षिण मुखी मकान बना सकते हैं। और अगर आपका ढाल ठीक विपरीत है, उत्तर से दक्षिण की ओर है या पूर्व से पश्चिम की ओर है, कतई नहीं बनाए, वास्तु से भी बनाएंगे तो ये रिजल्ट सही नहीं देगा। तो ये दो बातें आप जान लें। तीसरी बात जो है, वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट जो रखता है वह मुख्य द्वार है, मेन गेट है, जो प्रमुख प्रवेश द्वार है, उसे देखना है। यह आपको सही पद में बनाना आवश्यक है। सबसे पहले ध्यान दें कि दोनों कोण में तो नहीं बनाएं, अग्नि कोण या नैऋत्य कोण में। यह आपको चला हुआ बिजनेस, आपका फला हुआ बिजनेस बंद कर सकता है, कंगाल कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है कि 80% आपके मुख्य द्वार जो है, मेन गेट जो है, दक्षिण मुखी मकान में कार्य करता है। तो ये बनाना कहाँ है, दक्षिण मुखी मकान आग्नेय कोण से नैऋत्य की तरफ जाएं और 9 भाग में कर दें और चौथे पद का जो बृहच्छत पद आता है उसमें बना लें। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि अगर प्लॉट छोटा है तो केवल एक पद में आपका मुख्य द्वार नहीं हो सकता है, तो तीसरे पद को भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चौथे तीसरे के अलावे आपको पांचवें पद में नहीं जाना है, छठे पद में नहीं जाना, सातवें पद में नहीं जाना, 9वें पद में नहीं जाना, ये कभी नहीं जाना है, इसको ध्यान रखना है। और जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण का क्षेत्र कहाँ आता है, दक्षिण का क्षेत्र आपका 135 डिग्री से लेकर के
225 डिग्री के बीच में आता है, और पश्चिम की दीवार को भी ले लें 22 डिग्री, तो इस पूरे क्षेत्र में आपको कहीं भी बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टी टैंक या किसी प्रकार का गड्ढा नहीं बनाना है। अगर ऐसा है तो वो प्लॉट आप छोड़ दें, वो घर छोड़ दें, या उसको बंद करवा दें। गड्ढे को या बोरिंग को बंद करवाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। तो ये ध्यान 4 बातें जो है, और अर्थात क्या इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि यह अग्नि क्षेत्र प्रधान, अग्नि तत्व से प्रभावित क्षेत्र कहलाता है, और इसमें जब हम जल तत्व को प्रवेश कर देंगे, जो इसका शत्रु तत्व है, तो आपको ये बर्बाद कर देगा, कंगाल कर देगा। आप वास्तु से भी बना करके कंगाली की स्थिति में चले जाएंगे। तो ध्यान रखें इन 4 बातों को, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप दक्षिण मुखी मकान बनाने जा रहे हैं तो इन 4 बातों को ध्यान रख करके, अर्थात ये 4 गलती कभी नहीं करें, क्योंकि यह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।